किसी ने क्या खूब कहा है, कभी ये सोचकर मत डरना कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचना कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा वासु। आई हूँ आपके सामने एक बड़ी ही छोटी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक प्रेग्नेंट शेरनी की। एक प्रेग्नेंट शेरनी थी जो बड़ी ज़ोरों से भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे शिकारी लगे हुए थे। वह शेरनी बहुत घबराई हुई थी और उसने बहुत फटाफट लंबी छलांग लगाई। शेरनी एक टीले से दूसरे टीले पर छलांग लगाई, तब उसने एक शेर बच्चे को जन्म दिया। वह बेबी शेर भेड़ों की झुंड में जा गिरा। टीले से लुढ़कते हुए वह उस झुंड में जाकर गिरा जहाँ बहुत सारे भेड़ थे। वह उन भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को पाला, बहुत ही अच्छे से पाला। तो वह बेबी शेर अपने आप को भेड़ समझने लगा। वह भूल गया था कि वह शेर का बच्चा है। वह मिमियाना सीख लिया। जब भेड़ मिमियाते तो वो भी मिमियाता। उसको मिमियाना बहुत अच्छे से आ गया था। कायरता आ गई थी उसके अंदर। उसको पता ही नहीं था कि वह शेर का बच्चा है। तभी कुछ समय के बाद कुछ शेर भेड़ों पर आक्रमण किए। सारे भेड़ तो भाग गए, लेकिन वह शेर का बच्चा वह नहीं भाग पाया। वह वहीं रुक गया और शेरों को देखकर डर गया और मिमियाने लगा। तभी वहाँ उसके पास एक बूढ़ा शेर आकर बैठा और तब बेबी शेर डर गया और बोला, प्लीज़ मुझे मत खाओ, मैं छोटा हूँ। मैं शेर का बच्चा बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। तो जो बूढ़ा शेर उसके पास आया था वो मुस्कुराने लगा और बोला कि हम तुम्हें क्यों खाएंगे, तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे हो। तो शेर के बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उसने बोला, आप हमें नहीं खाओगे? बूढ़े शेर ने कहा, नहीं, हम बिल्कुल तुमको खा ही नहीं सकते। फिर बूढ़ा शेर उस शेर के बच्चे को लेकर जंगल के तालाब के पास आया और वहाँ पानी में अपनी परछाई दिखाया। फिर दोनों पानी में झांके तो दोनों की शक्ल एक जैसी थी। तो बच्चे शेर ने कहा कि हाँ, हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो बड़े शेर ने कहा, हाँ, हम दोनों एक ही जैसे हैं और हम दोनों एक जैसे दहाड़ भी सकते हैं। फिर उसने छोटे शेर को दहाड़ना सिखाया। बूढ़े शेर ने बहुत ज़ोर से दहाड़ा। फिर छोटे शेर ने भी बहुत ज़ोर से दहाड़ा। वो दहाड़ इतनी तेज़ थी कि पूरा जंगल कँपा गया और जो बंदर पेड़ों पे थे वो उछल उछल कर नीचे आने लगे। वो दहाड़ इतनी तेज़ थी। छोटे शेर के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, मैंने दहाड़ करनी सीख ली है। छोटी सी कहानी का सार ये है कि आप भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों को पा चुके हैं, जो अचीवर बन चुके हैं, जो अचीवमेंट कर रहे हैं या फिर जो उपलब्धियां पा चुके हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। बस फ़र्क ये है कि आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना छोड़ दिया है। आप भूल गए हैं कि आपके अंदर क्या पावर है। आपके अंदर जो भी हुनर है, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट का या जो भी हुनर है उसको कर दिखाइए। आप ये मत भूलिए कि आप भी एक इंसान हैं। अपने हुनर को जागृत करिए। और जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने मेहनत से और अपनों के प्यार से करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि किसी की संगत में बैठकर आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। किसी की शादी विवाह में जाएं और वहाँ मटर पनीर खाकर उसमें कमी ना निकालें, क्योंकि एक लड़की का पिता सारी उम्र दाल रोटी खाता है और वह अपनी बेटी की शादी में अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, ताकि वह आपको उस तरीके की व्यवस्था दे सके। मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे, छोले कुलचे जैसी व्यवस्था आपको दे सके। तो प्लीज़ उस दाल रोटी खाने वाले पिता की व्यवस्था में कोई कमी ना निकालें। बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसकी प्रथम शिक्षक
उसकी माँ होती है। बड़े इंसानों के लिए जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहाँ हर एक इंसान एक शिक्षक होता है और हर एक घटना उसे हर एक सबक सिखाती है। समय, समस्या और मौसम बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इनके भरोसे बैठकर मंजिलें हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन घमंड मत करना कभी ज़िंदगी में, क्योंकि कभी कभी वो रात आ जाती है जिसके बाद कभी कोई सुबह नहीं होती। जो लोग सैड हैं, जो लोग उदास हैं, जिनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। भगवान को सौंप देना चाहिए कि आप ही इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, आप जिस तरह से चलाएंगे हम चलेंगे। तो उनको छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। एक भजन है हमारे दर पे कि जब साथ हो रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब शरण में हो माथ तो किस बात की चिंता। कि जब भगवान सारा जीवन उनके भरोसे है तो किस बात की चिंता। जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आप किस पर ट्रस्ट करते हैं? पायलट पर। पायलट के ही भरोसे सब चीज़ होता है कि पायलट हमें पहुंचाए ना पहुंचाए, सब उसके ऊपर होता है कि हाँ पहुंचेंगे ही। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी का पायलट जो है वो हमारे भगवान हैं, उनके ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करें, लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। किसी की शादी विवाह में जाएं और वहाँ मटर पनीर खाकर उसमें कमी ना निकालें, क्योंकि एक लड़की का पिता सारी उम्र दाल रोटी खाता है और वह अपनी बेटी की शादी में अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने के लिए पैसा इकट्ठा करता है ताकि वह आपको उस तरीके की व्यवस्था दे सके, मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे, छोले कुलचे जैसी व्यवस्था आपको दे सके। तो प्लीज़ उस दाल रोटी खाने वाले पिता की व्यवस्था में कोई कमी ना निकालें। जैसे हम पेपर लिखते हैं लेकिन नंबर मास्टर हमें देते हैं, वैसे ही इंसान कोशिश करता है, कामयाबी ईश्वर हमें देते हैं। जो इंसान समय के मोल को समझता है वही इंसान समय पर अनमोल बनता है। अपनी तुलना मत करना कभी किसी से। सूरज और चाँद में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका वक्त आता है वो ही चमकता है। किसी भी इंसान को पहचानने के बहुत से तरीके होते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि उसका नेचर कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। जैसे किसी का घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, किसी की परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है, किसी की बोली बता देती है कि व्यवहार कैसा है, तो किसी का बहस बता देता है कि ज्ञान कितना है। किसी की नज़रें बता देती हैं कि सूरत कैसी है और किसी का स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। ऐसे ही हम अपने सामने वाले के नेचर का, उसके व्यवहार का पता लगा लेते हैं, है ना। जीवन में कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के हमें नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जंगल में रहने वाला हिरन हर रोज़ सोचता है कि आज मैं शेर से बहुत ज़्यादा तेज़ भागूंगा, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। और वैसे ही शेर सोचता है कि आज मैं हिरन से ज़्यादा तेज़ भागूंगा और मैं हिरन को पकड़कर खा जाऊंगा। अगर नहीं खा पाया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो सोचने का तरीका, नज़रिया दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो संघर्ष जी तोड़ के करना ही पड़ेगा, है ना।
शेर का बच्चा बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। तो जो बूढ़ा शेर उसके पास आया था वो मुस्कुराने लगा और बोला कि हम तुम्हें क्यों खाएंगे, तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे हो। तो शेर के बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, उसने बोला आप हमें नहीं खाओगे। अ, बूढ़े शेर ने कहा नहीं, हम बिल्कुल तुमको खा ही नहीं सकते। फिर बूढ़ा शेर उस शेर के बच्चे को लेकर जंगल के तालाब के पास आया और वहाँ पानी में अपनी परछाई दिखाया। फिर दोनों पानी में झांके तो दोनों की शक्ल एक जैसी थी। तो बच्चे शेर ने कहा कि हाँ, हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो बड़े शेर ने कहा हाँ, हम दोनों एक ही जैसे हैं और हम दोनों एक जैसे दहाड़ भी सकते हैं। फिर उसने छोटे शेर को दहाड़ना सिखाया। बूढ़े शेर ने बहुत ज़ोर से दहाड़ा, फिर छोटे शेर ने भी बहुत ज़ोर से दहाड़ा। वो दहाड़ इतनी तेज़ थी कि पूरा जंगल कँपकँपा गया और जो बंदर पेड़ों पे थे वो उछल-उछल कर नीचे आने लगे। वो दहाड़ इतनी तेज़ थी। छोटे शेर के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, मैंने दहाड़ करनी सीख ली है। छोटी सी कहानी का सार ये है कि आप भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों को पा चुके हैं, जो अचीवर बन चुके हैं, जो अचीवमेंट कर रहे हैं या फिर जो उपलब्धियां पा चुके हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। बस फ़र्क ये है कि आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना छोड़ दिया है। आप भूल गए हैं कि आपके अंदर क्या पावर है। आपके अंदर जो भी हुनर है, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट का या जो भी हुनर है उसको कर दिखाइए। आप ये मत भूलिए कि आप भी एक इंसान हैं। अपने हुनर को जागृत करिए और जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने मेहनत से और अपनों के प्यार से करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ़ आपके जैसा। जो लोग सैड हैं, जो लोग उदास हैं, जिनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। भगवान को सौंप देना चाहिए कि आप ही इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, आप जिस तरह से चलाएँगे हम चलेंगे। तो उनको छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। एक भजन है हमारे दर पे कि जब साथ हो रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब शरण में हो माथ तो किस बात की चिंता। कि जब भगवान सारा जीवन उनके भरोसे है तो किस बात की चिंता। जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आप किस पर ट्रस्ट करते हैं? पायलट पर। पायलट के ही भरोसे सब चीज़ होता है कि पायलट हमें पहुंचाए ना पहुंचाए, सब उसके ऊपर होता है कि हाँ पहुंचेंगे ही। ऐसे हमें अपनी ज़िंदगी का पायलट जो है वो हमारे भगवान हैं, उनके ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करें, लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो हर एक तकलीफ़ों में अपने साथ खड़े होते हैं। जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। दिमाग की ताकत को 3 बातें समझाती हैं। यदि आपका दिमाग कमज़ोर है तो आपको हर काम में प्रॉब्लम नज़र आएगी, और यदि आपका दिमाग बैलेंस्ड है तो आपको हर काम में चैलेंज नज़र आएगा, और यदि आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तब आपको हर काम में अपॉर्चुनिटी, मौका नज़र आएगा। किसी की शादी विवाह में जाएं और वहाँ मटर पनीर खाकर उसमें कमी ना निकालें, क्योंकि एक लड़की का पिता सारी उम्र दाल रोटी खाता है और वह अपनी बेटी की शादी में अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, ताकि वह आपको उस तरीके की व्यवस्था दे सके, मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे, छोले कुलचे जैसी व्यवस्था आपको दे सके। तो प्लीज़ उस दाल रोटी खाने वाले पिता की व्यवस्था में कोई कमी ना निकालें।